इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने क्लाइंट से तन्हाई में कुछ बात करना चाहूँ। हाँ, 1 घंटा है इनके पास। हवालात की सफाई हो रही है नए मेहमानों के लिए। आप बाहर जाकर गपशप कर लें इससे। और हाँ, कोई होशियारी मत करना, बाहर बहुत नफरी खड़ी है मेरी। ये कौन आदमी है जमशेद भाई, जिसको आप लोगों ने अगवा किया? वकील साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपको पता था कि हमारी जो हवेली है वो आसेफ ज़दा है? असद, आहिस्ता बोलो। पूरे इलाके को पता है कि हमारी हवेली में जेल भूत चुड़ैल पता नहीं क्या कुछ रहते हैं। कोई बंदा वहां पर काम करने को राजी नहीं है। वो जो सिपाही आए थे ना हमें हथेलियां लगाने के लिए, वो भी अंदर आने से डर रहे थे। हमने तो आज तक उस हवेली में कोई जिन नहीं देखा, और उस हवेली के मुताबिक जो कुछ भी सुना है ना, आपके अब्बा जान से सुना। तो सुन लिया था ना आपने, आपको नहीं लगता कि हमें भी बताना चाहिए था? इस बात को छोड़ें, इस वक्त हमें इससे भी बड़ा मसला दरपेश है। इससे बड़ा और क्या मसला होगा? हमें फांसी लग जाएगी और क्या होगा? अरे भाई, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा। वो शख्स झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है उसका तो मैं पता लगवा लूँगा। ये केस बेजान है, आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर मसला रह कौन सा गया है? आप लोग एक रात भी हवेली से बाहर नहीं गुजार सकते। चलो। क्या मतलब? ये दिक्कत वो है। क्यों? अगर आप लोगों ने आज की रात थाने में गुजार ली तो वसीयत पूरी नहीं होगी। आपको उस हवेली और जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा। नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने आज की रात थाने में गुजारी है और हवेली में नहीं? देखिए, आपके अब्बा जान असूलों के बहुत पक्के थे। वो चाहते थे कि वसीयत पर हरफ व हरफ अमल, इसलिए उन्होंने आपकी हवेली के अतराफ में खुफिया कैमरे लगवाए हुए हैं, जो 24 घंटे की नकलो हरकत पे नज़र रखने के लिए। वकील साहब, अब्बा तो रहे नहीं, अब कौन नजर रख रहा है? हाँ, जिस खैराती इदारे ने वसीयत की तकमील ना होने पर आप लोगों की जायदाद जब्त करनी है, उसके मालिक गफूर आपके अब्बा जान के जिगरी दोस्त हैं। वो और उनके बीवी बच्चे इस ताक में हैं कि कब आप वसीयत की खिलाफ वर्जी करें और वो दावा दायर करें। नहीं तो कौन बताएगा गफूर साहब को? ये अच्छा सवाल किया आपने। उन कैमरों का मॉनिटर गफूर साहब के घर में। मुझे लग रहा है बयान उल्टा करवा देगी खुशी। आ गई खुशी। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि अब्बा जान ने इतनी प्लानिंग के साथ हमारी जिंदगी आजाद करने की कोशिश क्यों की है भाई? भाई, अगर अब्बा जान की 6 महीने हवेली में रहने वाली शर्त पूरी भी हो जाती है तो मेरी शादी वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा 6 महीने तो क्या 6 साल शादी करने का कोई इरादा नहीं। शाबाश, यही मौका था। तुम भी अपने मसले खड़े कर दो। तुमने भी पूरी प्लानिंग की हुई है कि हम सड़क के ऊपर आ जाएं। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब हमें भी इजाज़त दें। मुझे जमशेद को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लगता है इनके दिमाग पर असर हो गया है। हाँ हाँ, ठीक है, आपने बयान लिखवा लिए, आप घर जाकर आराम करें। कल परसों जब भी कोर्ट में आपके बयान की ज़रूरत होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जमशेद। वकील साहब, आपकी मीटिंग होगी तो आ जाए अंदर। इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो ख्याल रखें। ये इज्जतदार घराने के लोग हैं, इन्हें आप कैसे हवालात में बंद रखेंगे? ये तो कभी ज़िंदगी में थाने भी नहीं आए। हाँ, तो पहले कभी पकड़े भी तो नहीं गए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप तो मैं वाकई मुजरिम समझने लगे हैं। खुशी 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 खुशी। चलो। आप अभी तक यही हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, किसी बेकसूर को खामखा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। देखें इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था हम बेकसूर हैं। मैं आपकी नहीं उनकी बात कर रही हूँ।
उनकी अली नहीं नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का तो इनके गैंग में शामिल ही नहीं था। जमशेद गाड़ी में है, चोटों की वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे जमशेद ने यहाँ भेजा है ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। ये लड़का तो इसका भाई है, ये कैसे बेकसूर हो गया? जमशेद ने मुझे बताया कि उसको अगवा करने में इन 3 लोगों का हाथ शामिल है। वो तो बाद में आए और इस मुजरिमाना कार्रवाई में उसका कोई लेना देना नहीं है। चलें, फिर तो मामला साफ है। आप अली को हवालात पे नहीं रह सकते। मुद्दई का बयान आ चुका है, अब अली को घर जाने दें। मैं भाई को छोड़ के कैसे चला जाऊं वकील साहब? अली, तुम्हारा जाना ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। कैमरा रिकॉर्डिंग। हाँ अली, अभी रात गहरी नहीं हुई, तुम अभी जाओ, चलेगा। ये किस कैमरे और किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, वो असल में अली एक्टर है ना, तो कल इसका शो अगर ये है, वो कैमरे तो की उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह की इनको दिखाते तो इन्हें ये भी पता चल जाएगा ये लोग भी वहां नहीं थे। हैरत है, जब अगर कैमरे लगे ही हैं तो वहां गिरफ्तारी पे से ज्यादा जरूरी है। नहीं अली यार, तुम घर जाओ। हाँ, हम point बेकसूर है। हैं, ये हमें ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रख सकते। हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं तो मैं जाती हूँ। इसने भी सिर्फ एक को ही छुड़वाया है। दिल है कहीं या कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो ना बन, पर अपना ही बन तू जरा। अब आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुद्दई के बयान के बाद आप मेरे मौके को हिरासत में नहीं रख सकते। ये गैर कानूनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों की दस्तखत लेता हूँ, लेकिन आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर शहर से बाहर ही है। मेरा मतलब है, अगर आप रूपोश होने की कोशिश करेंगे तो आपके घर वालों के लिए मसला बन सकता है। पूरा दिन गुजर गया, एक कॉल नहीं की तुमने। तुम्हें अपनी दोस्त की याद नहीं आती क्या? और ये भी नहीं बताया कि चाचा चंगेज ठीक है भी कि नहीं है। ना दो बिठा के खाना खा। माँ, आपने डरा ही दिया। आप कब नॉक करके आया करेंगी? I knocked. I always knock. कभी भी मैंने नॉक किया है, तुम सुनती नहीं हो। तुम बदर busy मुनीर। रहती हो। अभी भी बिजी थी। नहीं किया आपने नॉक। अच्छा चलो, अभी कर देती हूँ। नॉक नॉक। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हवेली कब लेके जा रही हो? पता नहीं मम्मा, अभी वो उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है ना, तो ना तो वो जिन है, वो हमें क्यों इंटरेस्ट शो करेंगे? आप जिनों के लिए जा रही हैं? नहीं तो मैंने वहाँ तुम्हारा रिश्ता थोड़ी लेके जाना है। देखो, मैं सोच रही थी कि मेरी स्टोरी के साथ अगर मुझे थोड़ी सी उनकी कोई फोटोग्राफ्स वगैरह मिल जाए, तो मेरी स्टोरी जर्नलिस्ट है ना वो। और हो जाएगी। ठीक है मम्मा, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन तरीके से। प्लीज ऐसे मेरे पीछे मत पड़े। नहीं, मैं नहीं पीछे पड़ रही हूँ।